दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को मिली करोड़ों की ब्रांडेड कार, कीमत जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत मिली है, जिसके चलते भारतीय टीम ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप को जीत लिया है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार हो रही है। इस बीच अब कप्तान रोहित शर्मा को गिफ्ट में करोड़ों की गाड़ी मिली है, जिसकी कीमत जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में कितने करोड़ की कार मिली है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या में से किस खिलाड़ी के चलते भारत वर्ल्ड कप अपने नाम कर सका है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस के मैदान पर खेला गया था, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 20 ओवर के अंदर 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और उनका पीछा करने के लिए आई साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर बल्लेबाजी करने के बाद भी अंत में दबाव में आकर मात्र 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मैच को 7 रन से हार गई, जिसके साथ अब साउथ अफ्रीका की टीम का पहली बार फाइनल में पहुंचकर चैंपियन बनने का सपना टूट गया। तो वहीं भारतीय टीम ने साल 2013 के बाद कोई ICC टूर्नामेंट अपने नाम किया है, साथ में साल 2011 वनडे वर्ल्ड कप बाद वर्ल्ड कप जीता है और दूसरी बार 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ऐसे में पूरे देश में भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने का जश्न बना रहा है और तमाम लोगों ने खिलाड़ियों को मालामाल भी किया है। दरअसल भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूरी टीम को तमाम तरह के इनाम दिए जा रहे हैं और उनको मालामाल किया जा रहा है। इस बीच BCCI के सचिव जय शाह ने तो 125 करोड़ रुपए देकर भारतीय खिलाड़ियों को मालामाल किया है। लेकिन अब महिंद्रा ग्रुप के मालिक और महान उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाजी और कप्तानी करने के लिए अपनी तरफ से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहित शर्मा के बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन रणनीति को सलाम ठोकने के साथ उन्हें महिंद्रा थार की गाड़ी देने का ऐलान किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में रोहित शर्मा इस बेहतरीन गिफ्ट को पाकर बेहद खुश होते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब हर कोई रोहित शर्मा की टीम को जीत की बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद गिफ्ट में एक ब्रांडेड गाड़ी देने का फैसला सही है या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हाँ, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से ICC ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने FIFA वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने ही नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी
रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया, वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है, बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है। और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक महान खिलाड़ी और एक महान कप्तान तो है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट इंसान भी है। उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू ईमानदारी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हकदार थे। जो खिलाड़ी मैदान की मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद, वो सोचो कितना तड़प रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए। सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूं। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को, इस मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने जीत के बाद मिट्टी क्यों खाई। रोहित शर्मा ने कहा, हाँ, जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया था। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं थे। भला ऐसा क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है। इसके बाद रोहित से जब सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो मैसी जैसा सेलिब्रेशन मैंने कुलदीप यादव के कहने पे किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मैसी का सेलिब्रेशन है। कुलदीप ने मुझे ऐसा करने को बोला तो मैंने किया। वहीं रही बात झंडा गाड़ने की, तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जय शाह सर ने कुछ महीने पहले मुझ पर विश्वास जताया था और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और बारबाडोस में भारतीय झंडा गाड़ेंगे। वर्ल्ड कप जीतकर मैंने उनका प्रॉमिस तो पूरा किया, सोचा झंडा गाड़कर उनका दूसरा प्रॉमिस भी पूरा कर दूं। वहीं दोस्तों, इसके बाद जब रोहित से पूछा गया कि उन्होंने पिच की मिट्टी क्यों खाई, तब उन्होंने कहा, दरअसल मैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं। वो भी जीत के बाद कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन करते थे। मैंने पहले ही सोचा था कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। जिस पिच पर हमने वर्ल्ड कप जीता उसका स्वाद लेना तो बनता था। दोस्तों, आपको बता दें, टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जब भी अपना कोई टाइटल अपने नाम करते हैं, उन्हें टेनिस कोर्ट के घास को खाकर सेलिब्रेट करते हुए देखा जाता है और रोहित उनके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने भी ऐसा किया। दोस्तों, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार 8 मैचों में जीत दर्ज करने के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम किया, जहां पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराने के साथ 13 साल के बाद भारत
भारत को वर्ल्ड कप दिलाया है। साथ ही में 11 साल के बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट भारतीय टीम के पक्ष में किया। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। ऐसे में भारतीय टीम के दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने और चौथी बार वर्ल्ड कप विजेता बनने के बाद भारत के महान उद्योगपति और दिग्गज व्यक्तियों ने भारतीय टीम को मालामाल कर दिया है। दरअसल भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी।